दीपक दुबे है, दीपक दुबे भाई है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, हाँ, सर जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी भाई बोलिए। बस सर जी मतलब आप मुझे काफ़ी सही लगते हो, जेन्युइन लगते हो कि हाँ, आप ज़्यादा नफ़रतें नहीं फैलाते हो। मेरे में अंदर कुछ समय नफ़रतें आ गई थी एक्स मुस्लिम्स को सुन के, बट आप जैसे लोग को अच्छा, सुनता अच्छा। हूँ तो नफ़रत निकल जाती है। शुक्रिया तो भाई, मतलब इसलिए आपके इस आप हो कमेंट से गए मतलब क्या। जी, जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप हो गए हैं जो जी, ज़ैद पटेल साहब हैं, वो लोग इतने अच्छे से मतलब चीज़ें बताते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं नफ़रत नहीं है, कुछ जी। पैसे का मामला है जिसकी वजह से नफ़रतें फैला रहे हैं और हम लोग में फैल जा रही हैं। जी, देखिए लोग अगर पैसे की वजह से कर रहे हैं या लोग अगर कुछ भी वजह से कर रहे हैं, तो एज़ अ गुड पर्सन, एज़ अ मतलब गुड सिटीज़न, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको दूर करूँ, है कि नहीं? आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई नफ़रत फैला रहा है तो उसके खिलाफ उस नफ़रत को हम लोग दूर करें, है कि नहीं? जैसे कि आप आए हैं, ये बहुत ही अच्छी आपका जो कमेंट है बहुत ही अच्छा लगा हमको सुन कर के कि आपने बोला कि आप भी उनसे अफ़ेक्टेड थे, लेकिन अभी आप जो है बहुत सारी चीज़ समझ रहे हैं। हाँ, मेरे में नफ़रत काफ़ी आ गई थी, बहुत ज़्यादा हद तक आ गई थी। तो अब जी। मैं सही हूँ। कुछ इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो ज़हर खतरनाक बोल रहे हैं, अगर उनको 1 हफ़्ते भी सुन लिया तो नफ़रत आदमी में बहुत आती है। अच्छा सर मेरा जी, एक जी, जी। सवाल था हुँ, कि जो एक को मानता है और जो हुँ। कइयों को मानता है, जैसे मेरे घर के पास जी। एक मंदिर भी है, मस्जिद में है, मैं मंदिर में भी वैसे ही सर झुकाता हूँ, रास्ते से निकलता हूँ, अब मस्जिद पे भी हुँ। सर झुका के निकलता हूँ। तो जी मेरे भाई। जैसा आदमी ये अच्छा है जो सबको मानता है या जो सिर्फ़ एक को मानता है? किसी को भी? जी। जी, जी। तो मैं यही देखिए सवाल एक को अगर कोई मान रहा है, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, ठीक है ना? इसके पीछे मैं प्रूफ़ दूँगा, ठीक है ना? हो सकता है स्क्रिप्चर से प्रूफ़ दूँ, जैसे कि कुरान से प्रूफ़ दूँ कि कुरान में लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद। हो सकता है कि उपनिषद से भी प्रूफ़ दे सकता हूँ, छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है एकम एव द्वितीयम, या बाइबल से प्रूफ़ दे दूँ। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 में लिखा हुआ है कि हियर इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज़ वन, ठीक है ना? तो मैं एक पे मान रहा हूँ, आप हो सकता है बोलिएगा कि नहीं मैं एक से ज़्यादा अनेक पे मानता हूँ, ठीक है? मैं आपको समझाऊँगा कि भाई दीपक नाम है ना आपका? दीपक भाई, देखिए एक पे मानने का हाँ, ये जी, फ़ायदा है, जी। ये स्क्रिप्चर भी बोलते हैं और ये इस तरीके से हमको करना भी चाहिए, और एक पे जब हम मानते हैं, जैसे कि एक ईश्वर क्यों होना चाहिए? जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरे टीम बैठे हुए हैं यहाँ पर 4-5 जो हैंडल कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। अगर मैं ऑल पावरफुल हूँ, तो क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने टीम की? अगर मैं सब चीज़ कर सकता हूँ? मुझे क्या अपनी टीम की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि मैं तो सब कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर एक ईश्वर सब चीज़ कर सकते हैं और हर कोई ये मानता है कि वो ऑल पावरफुल है, तो इसलिए हमको उनके अलावा, वो एक ईश्वर है, उनके अलावा और किसी और को मानने की ज़रूरत नहीं है और उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। लेकिन अब आप बोलिए कि मैं नहीं मानता हूँ, जैसे बोल दिया आपने, तो क्या हम हाँ, लोग मैं लड़ेंगे? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल एक नहीं है। ऐसी आप बता कैसे रहा हूँ कि मानते हो? अगर आपने बोल भी दिया कि मैं नहीं मानता हूँ, मैंने एक लेक्चर हुँ, दिया दीपक भाई इसके ऊपर धर्म में एकता, अगर आप बोल भी दिए कि मैं नहीं मानता हूँ, तो मैं क्यों लड़ूंगा आपसे? जाहिर सी बात है, मैं क्यों लड़ूं? मैं हुँ, तो समझा रहा हूँ ना आपको, मैं कुरान बोलता भी है हुँ, कि ला इकराह फिद्दीन, दीन धर्म में कोई हुँ, जबरदस्ती नहीं। मैं आपको जबरदस्ती, अगर मेरे पास तलवार या AK-47 भी है, तो मैं आपको दिखा करके वो बोल नहीं सकता कि मुस्लिम बनो, क्योंकि कुरान हमको बोल रहा है कि दीन धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग कब नहीं लड़ते हैं दीपक भाई? कब? जब नफरत फैलाने वाले लोग बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये मुसलमान है, ये तुमको मारना चाहते हैं। जब मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि ये लोग जो है वो आपको मारना चाहते हैं। तो हम लोग जब एक दूसरे से मिलने जाएंगे, तो हम लोग के बैक ऑफ माइंड में पहले से रहेगा कि दीपक अच्छा ये मुझे मारना चाहता है। आप सोचेंगे मेरे बारे में कि ये अच्छा ये मुझे मारना चाहता है, और इस वजह से भले ही हम लोग लड़ने नहीं चाह रहे और हम लोग लड़ने लगेंगे वहां पे। तो ये चीज कैसे खत्म होगी? जब हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, जब हम लोग एक दूसरे को जानेंगे, जब हम लोग को पता रहेगा कि मैं क्या खाता हूँ, जैसे मेरे धर्म ने मुझे क्या खाने को बोला है, आपके धर्म ने क्या बोला है आपके बारे में, और हम लोग एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज से हुँ, एकता फैलेगी, और मैंने इस पे पूरा लेक्चर दिया दीपक भाई, धर्म में एकता, इसमें मैंने पूरा समझाया भी है। तो एक ईश्वर के प्रूफ दिया है, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आप नहीं मानते उसको तो मैं आपको मार दूंगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा मैं कहीं भी, ठीक है ना? अगर आप मुझे मारोगे तो बस मेरा शरीर मर जाएगा बट आपका इस्लाम मर जाएगा। जी, वही आप है ये कि सोचो अगर मैं आपको मैं मारू। इसलिए जी, बोल रहा जी। हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने बनाया है। मुझे अल्लाह ने बनाया है, जी। बड़े प्यार से, बड़े दिल से बनाया है और उसके हुँ। बंदे को अगर आपने मारे तो इस्लाम पहले मर जाएगा ना, मेरा तो सिर्फ़ शरीर मरेगा। जी, जी। और अल्लाह ये ठीक है? बोलते भी कुरान में कि जिसने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। अगर मैं एक बेगुनाह को मार रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, तो मैं इस तरह हूँ कि मैंने सारी इंसानियत को मार डाला। और अगर मैंने एक की अच्छा जान सर को बचाई। जी। हुँ।
मेरा एक सवाल था, जैसे अधिकतर लोग मेरे को देखते हैं कि लोग मुस्लिम्स और एससीज को बराबर मतलब थोड़ा एक धर्म में इकट्ठा करते हैं और ब्राह्मण को एक एंटी पार्टी बनाते हैं। लेकिन मैंने जी। पर्सनली जज किया हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, कि एससी जो है तथाकथित एससी, कोई जात-पात नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। आदमी जी, जी। खुद ही होता है, खुद ही बना लिया है अपनी सत्ता के लिए। ब्राह्मणों ने बहुत बुरा किया है भविष्य में, पास्ट में मानता हूँ। लेकिन जी। एससी जितना मुस्लिम से नफ़रत करते हैं, उतना ब्राह्मणों में नहीं है। मेरे घर जी, जी। में जो मुस्लिम आते हैं, वो उन्हीं बर्तन में खाना खाते हैं जिसमें मैं खाता हूँ। जी। ठीक है, तो हमारे घर में कोई भी चीज़ नहीं है, बट एससीज़ में फिर भी दिखता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम्स लोग एससीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और ब्राह्मणों से नफ़रत करते हैं बहुत? जी, अब देखिए अलग-अलग कहीं पे सर, ये मेरा सवाल मतलब है जो आपसे। मेरे तो सभी दोस्त हैं, मतलब ब्राह्मण्स में भी दोस्त हैं मेरे, और एससी जैसे आप बोलते हैं होने भी उसमें भी मेरे चाहिए, दोस्त हैं। बात होता ही नहीं है। जी, जी, जी। तो एक ये हो जाता है, हाँ, एक मतलब कि मतलब कोई रूलिंग क्लास और ये सब भी, पॉलिटिक्स भी, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि चाहे ब्राह्मण्स हो, चाहे वो एससीज़ हो, अगर हम लोग अच्छे से मिल के रहेंगे और हम लोग एक-दूसरे से बात भी करेंगे और ये चीज़ को हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो जस्टिस वाला चीज़ है, जो इंसाफ वाली चीज़ है, उसी पे हम लोग एक मतलब कि जमा हो, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ मतलब कि सॉल्व आउट हो सकता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिक्स करके हम लोग को लड़ाना चाहेगा, तो ये फिर वहीं पे जाता है जहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? या कोई कमाने के लिए अच्छा ऐसा सर, करता है बहुत सारे। मेरे कुछ दोस्त मुस्लिम्स हैं, मेरे घर आते हैं, मम्मी के पैर छूते हैं, मैं भी उनके घर जाता हूँ, उनके मम्मी-पापा का पैर छूता हूँ। तो क्या जी। इससे उनके इस्लाम को कोई खतरा होता है क्या? जी, जी, कोई खतरे की बात कोई नहीं है। इस्लाम को क्या खतरा होगा? अगर मान के चलिए, कुरान हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर पूरे की हुँ। पूरी इंसानियत भी अल्लाह का इनकार कर दे, तो ये अल्लाह की शान में कोई भी कमी नहीं करेगी। समझ रहे? और अच्छा, ये अगर पूरे के इनकार पूरे। कैसे करना होगा? ये जी? इनकार कैसे करना है? अगर वो मेरी मम्मी के पैर छू रहे हैं, अपनी माँ समझ, नहीं, नहीं, मैं भी उनके इनकार मम्मी-पापा करना के नहीं पैर हुआ। छूता पैर छूना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो सजदा करना या जो रुकू करना, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए करना। देखिए, इज़्ज़त करना अलग चीज़ है, ठीक है ना? उनको रिस्पेक्ट करना, और अगर हम उनके सामने मतलब उनको उनसे अदब से पेश आते हैं, इवन उनके लिए हूँ। जान दे देना, तो ये सब गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ हुँ। चीज़ें जो इबादत में आती है इस्लाम में, इबादत मतलब कि रुकू करना, जैसे आपने नमाज़ में देखा होगा कि झुकना किसी के सामने या सजदा तो करना किसी के सामने, तो ये मना किया एक गया इस्लाम तरीके में, से ठीक है ना? होता है ना, मतलब एक जी। तरीके से झुका जाता है ना कि किस तरीके से किया जाएगा, तो वो तो सिर्फ़ नॉर्मली पैर छूते हैं, तो वो कैसे हाँ, ठीक है, वो करेंगे? नॉर्मली छू रहे हैं, लेकिन मतलब कि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि वो तो नॉर्मली छुएँगे, लेकिन जो देखने वाला वो ये समझेगा कि ये हो सकता है कि इनके सामने झुक रहे हैं, या कुछ अलग डिडक्शन वो निकाल सकता है अपनी तरफ से, मतलब कि हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन इसी से सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप इज़्ज़त कीजिए। जैसे कि आपके मम्मी-पापा से अगर मैं मिलना होगा, मैं इज़्ज़त करूँगा उनका, उनसे अच्छे से बात करूँ। मैं अपने दोस्त के मतलब कि अगर दोस्तों के यहाँ जाता हूँ, तो इज़्ज़त करता हूँ, सब चीज़ करता हूँ। अगर मैंने पैर नहीं भी छुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो भी इसका मतलब मैं उनकी बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, तो अगर भी मैं किसी, जब जैसे कि किसी से हैंडशेक करना होता है, हैंडशेक करना, तो मैं जैसे जो गैर महरम होंगी लेडीज़ जो कि मेरे महरम नहीं है, मैं उनसे हैंडशेक नहीं करूँगा, तो ये उनकी बेइज़्ज़ती करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे जो बिलीफ्स है, उस पे मैं अमल करने के लिए मैं इस तरीके से उसको काम करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं पूछ रहा था कि क्यों किसी को कन्विंस करना कि मेरे धर्म में आओ? क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि सब अपने धर्म में ही ईमानदार रहें? देखिए, जो चीज़ आप बोल रहे कि कोई कन्विंस क्यों करना चाहिए, तो कोई अगर कोई चीज़ सही मान रहा है, तो वो कन्विंस कर सकता है उसको, लेकिन उसको कन्विंस अगर नहीं हो रहा, तो उसपे ज़बरदस्ती करना गलत है। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं दीपक भाई, अगर मैं अभी कन्विंस करना नहीं बैठता यहाँ पर यूट्यूब में, तो हो सकता है कि आपको लगता है एक्स मुस्लिम सही है। मैंने क्या कन्विंस किया नहीं तो लोगों को कि एक्स मुस्लिम जो है वो गलत है, ठीक है ना? तो कभी-कभी कन्विंस करने की मतलब ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जो चीज़ सही रहती है उसके तरफ, ठीक है ना? अगर लेकिन ये चीज़ गलत होगा कि अगर मैं ज़बरदस्ती ये बोलूँ कि आपको ये चीज़ मानना ही होगा, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो नहीं, ज़बरदस्ती जैसे हटाइए, मेरी लेकिन कन्विंस करना तो रोज़ हम लोग करते हैं। मैं बिज़नेसमैन हूँ, तो मैं डेली कन्विंस हुँ। करता हूँ अपने कस्टमर्स को, तो कन्विंस करना तो रहता है ही लाइफ़ में। कोई लोग कुछ चीज़ की तरफ कन्विंस करते हैं, कोई लोग कुछ चीज़ की तरफ कन्विंस करते हैं। अगर मैं कोई कंपनी को यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको कन्विंस करूँगा, अपने दोस्तों को कन्विंस करूँगा कि इसको यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो वो तो चलते रहता है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर करें। ठीक है भाई? हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।